हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। आज हम करने जा रहे हैं डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का सेकंड पार्ट। हमने यहाँ तक 65 तक क्वेश्चन कर लिए थे। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो सी फाउंडेशन के अंदर 2008 से लेकर 2024 तक आए हुए हैं। ठीक है ना। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट के अंदर। तो ये करीब करीब 65 क्वेश्चन है। फिर ये सारा कंप्लीट करके हमारा जो है पिछले 15 से 17 सालों के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन पहले भी आया है, दोबारा से फिर आ रहा है, तीसरी चौथी बार क्वेश्चन आ रहा है। तो इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन कैसे करना है? जो वेरिएबल जो है सेम है, पावर सेम है, तो क्या करेंगे, पहले इसको डिवाइड करेंगे। माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लिया तो x माइनस वन हो गया और x प्लस वन हो गया नीचे। अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। प्लस का वन माइनस का वन, तो यहाँ से x प्लस वन हमने रख लिया और बचा माइनस का टू, उसको यहाँ रख लिया। तो ये हो गया वन माइनस टू डिवाइड बाई एक्स प्लस वन। दोनों का इंटीग्रेशन करना है तो वन का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, बाहर माइनस है तो माइनस ले लिया हमने, प्लस में टू, और ये चला जाएगा किस में, लोग में चला जाएगा। और लिमिट जो पुट करनी है इंटीग्रेशन करने के बाद, वन और टू लिमिट पुट करनी है। तो टू पुट किया, माइनस का टू प्लस टू, टू पुट कर दिया तो थ्री आ गया। फिर माइनस में वन पुट करना है, अब माइनस वन प्लस टू लोग टू हो गया। तो माइनस का टू प्लस का टू लोग थ्री, प्लस का वन माइनस टू लोग टू। इन दोनों में से टू कॉमन आ गया और लोग माइनस में हो रहा है तो डिवाइड चला जाएगा, और माइनस का टू प्लस का वन माइनस का वन बचा। तो ध्यान से देखिए, आपके जो क्वेश्चन का आंसर है वो क्या आ गया, बी आंसर। पहले भी रिपीट हुआ क्वेश्चन, बस लिमिट में क्या करता है, जीरो से टू दे देगा, या टू से थ्री दे देगा, वन से टू दे देगा, जीरो से टू दे देगा। बस ऐसे लिमिट का फर्क रहेगा। क्वेश्चन इसी तरीके से करना है। इस क्वेश्चन के अंदर एक बात ध्यान क्या रखनी थी, अगर पावर सेम है तो पहले उसको डिवाइड करना है, उसके बाद इंटीग्रेशन करना है। और डिवाइड किस तरीके से करना है, इस तरीके से करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्री की पावर रूट एक्स डिवाइड बाई क्या है, रूट एक्स। तो रूट एक्स को हम पुट करके चल रहे हैं टी, इसका डेरिवेटिव आएगा वन बाय टू रूट एक्स डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा, डी टी। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा। अब अपने पास डी एक्स भी है, रूट एक्स भी है, टू नहीं है, टू को उधर ले जाते हैं। अब इसको लिखिए, ये हो गया थ्री की पावर टी और डी टी, और डी टी के साथ में क्या आ गया, टू आ गया। ठीक है, डी एक्स बाय रूट एक्स की जगह टू डी टी आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। इसका इंटीग्रेशन करा थ्री की पावर टी डिवाइड बाय लोग। ठीक है, टी के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन कर दी। ठीक है, अब अगर हमने जीरो पुट किया था एक्स की जगह तो जीरो आ गया, लिमिट चेंज कर रहे हैं। टू पुट किया तो एक्स की जगह टू पुट किया तो टी क्या आ गया, रूट टू आ गया। टी की वैल्यू चेंज कर दो, या टी की जगह दोबारा से रूट एक्स पुट करके फिर वैल्यू रख दो, एक ही बात है। तो अगर हम अपर वैल्यू पुट करते हैं, थ्री की पावर रूट टू डिवाइड बाय लोग थ्री, माइनस जीरो पुट करते हैं, थ्री की जीरो कितना हो गया, वन, ये हो गया टू बाय लोग थ्री, टू कॉमन आ गया, और आपका आंसर आ गया कितना, थ्री की पावर रूट टू माइनस वन। अब ये जो है ना, ये पावर में आएगा, थ्री की पावर में आएगा, थोड़ी सी मिस्टेक है, आंसर यही बनेगा। ठीक है, टू कॉमन आ गया, डिवाइड में कितना है, लोग थ्री, ये आ जाएगा थ्री की रूट टू माइनस में वन, ये आंसर आएगा। ठीक है ना, ये जैसे हमने पावर में लिखा है तो पावर में आंसर आएगा, मल्टीप्लाई में नहीं आएगा। तो आंसर तो सही है, लेकिन थोड़ा सा करेक्शन है इसके अंदर, तो ये हमने करेक्शन इसके अंदर कर दी। ठीक है, पर जो फंक्शन दिख रहा है उस फंक्शन को पुट कर दीजिए, अपने आप आंसर जो है बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पहले भी क्वेश्चन आया है और इसके लिए ट्रिक भी बताई थी कि क्या ऊपर फंक्शन हो नीचे फंक्शन प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स हो और डी एक्स हो, ए से बी हो। तो अगर ये अप्लाई हो रहा है तो ये जो ट्रिक है, ये जो है आंसर है आ जाएगा। तो देखिए ये फंक्शन है ए प्लस बी माइनस फंक्शन है, तो बी माइनस ए बाय टू, तो आपके क्वेश्चन का आंसर वन। पिछले 15 सालों के अंदर ये क्वेश्चन कम से कम 6 से 7 बार रिपीट हुआ है, आगे भी हो सकता है, बस थोड़ा सा क्या है, हल्का फुल्का चेंज कर सकता है, वरना यही क्वेश्चन सेम जीरो से टू वाला तो 5 बार तो यही आया हुआ है, एक दो बार जीरो से 5 दे दिया बस यहाँ पे। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है पूछा गया। ठीक है, ये आपका आंसर वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस्ट फंक्शन। अब देखिए एप्लीकेशन और डेरिवेटिव का क्वेश्चन आ गया ये।
कोस्ट फंक्शन दे रखा है और आपको बताना है कोस्ट विल बी मिनिमम व्हेन x इज इक्वल टू, कोस्ट मिनिमम होना चाहिए, यानी कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो है इक्वल टू 0 होना चाहिए, वहां से x की वैल्यू आएगी। और अपने को मिनिमम करना है, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए। सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा और फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा, वहां से आपका जो फंक्शन है मिनिमम होता है। तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे, 6x² प्लस 30x प्लस का 36, और सेकंड डेरिवेटिव अगर करते हैं 12x प्लस का 30 इक्वल टू 0 करते हैं। 6 हमने कॉमन ले लिया, इसके अगर फैक्टर बनाएंगे, दो फैक्टर बनेंगे, एक तो वैल्यू आएगी -2, एक वैल्यू आएगी -3। ठीक है, फैक्टर बना के सिंपल 0 के इक्वल रखने, दो फैक्टर आ जाएंगे। -2 पुट करे तो पॉजिटिव आ रहा है, -3 पुट करे तो नेगेटिव आ रहा है। अपने को पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव किस पे आ रहा है, -2 पे आ रहा है। ठीक है, तो आपका आंसर जो है क्या आ जाएगा, इसका -2 आ जाएगा। बट -2 यहाँ दे नहीं रखा, ठीक है, -2 यहाँ दे नहीं रखा और -2 यहाँ नहीं दे रखा, इसका मतलब क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। और वैसे भी यूनिट जो है नेगेटिव में नहीं आ सकती। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से अपना -2 आंसर आ रहा है। होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि यहाँ पे माइनस आना चाहिए था क्वेश्चन के हिसाब से, अगर क्वेश्चन को ठीक करके चलते हैं तो। यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ठीक है, और यहाँ माइनस, यहाँ प्लस प्लस। तो 2 पुट करते तो क्या आ रहा था, नेगेटिव। 3 पुट करते तो क्या आ रहा था, पॉजिटिव। अपने को पॉजिटिव चाहिए था, तो फिर इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक है, क्योंकि कभी भी जो x की जो वैल्यू है, जो क्वांटिटी की वैल्यू है, वो नेगेटिव नहीं आ सकती, हमेशा क्या है, पॉजिटिव आएगी। तो क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी करेक्शन थी, वो मैंने कर दी। ठीक है, ये हो सकता है एग्जाम में भी गलत आया हो या टाइपिंग के अंदर मिस्टेक हो गई हो। जो भी मिस्टेक है मैंने आपको सही आंसर और सही क्वेश्चन जो है बता दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पैरामीट्रिक फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन दे रखा है, dy बाई डी एक्स निकालना है। पहले इसका डेरिवेटिव कर दो, dx बाई डी टी। डेरिवेटिव किया a वैसे का वैसा 3t²। ठीक है, और dy बाई डी टी, क्वेश्चन है a t की पावर -2 है, तो a तो वैसे का वैसे, पावर आगे आ गई और पावर में एक कम कर दिया। अब dy बाई डी एक्स निकालने, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ये -2a t की -3 डिवाइड बाई 3a t²। तो a से a चला गया, तो आंसर बनना -2/3 माइनस का 2/3 और नीचे t की पावर 5। ऐसा कुछ भी ऑप्शन के अंदर नहीं है, तो आपका जो आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। नन ऑफ दीज आंसर आ जाएगा। ऐसा कोई भी ऑप्शन अपने पास गिवन नहीं है फिलहाल इस टाइम, तो नन आंसर इसका आ जाएगा। अलग अलग डेरिवेटिव करना है और फिर डिवाइड करना है, dy बाई डी एक्स आ जाएगा, dt जो है दोनों में से कैंसिल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है कि आपको इसका इंटीग्रेशन बताना है। तो ये तो फंक्शन है, जो ज्यादा पावर होता है वो हमेशा फंक्शन लेके चलते हैं। इसको टी पुट कर लो, इसका डेरिवेटिव 2x dx और dt हो गया, x dx और ये हो गया dt बाय 2। तो जो हमने फंक्शन रखा वहां तो हो गया t की पावर 5, x और dx की जगह आ गया dt बाय 2। तो इसका इंटीग्रेशन आ गया, पावर में एक ऐड, उसी से डिवाइड, दो पहले से है, प्लस में c। t क्या है, t जो हमारा फंक्शन पुट करा था वो है x² प्लस में 4 इसकी पावर 6 डिवाइड बाय 12 प्लस में c। फटाफट ऑप्शन चेक कर लीजिए, ये आपका जो है आंसर आ गया 1/12 x² प्लस 4 की पावर 6। इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। बस अपने को ध्यान रखना है, जो ज्यादा पावर है वो फंक्शन है, उससे एक पावर कम कर दीजिए, वो डेरिवेटिव है। तो ये फंक्शन था, ये डेरिवेटिव थी, फंक्शन को टी पुट कर दिया, डेरिवेटिव खत्म हो गई, और उसके बाद सिंपल इंटीग्रेशन, और दोबारा से वो वैल्यू पुट कर दीजिए जो हमने स्टार्टिंग में पुट की थी। ठीक है, इससे आपका आंसर बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 + 3x माइनस एक्स की पावर 3। 1 + 3x एक्स की पावर 3 इंटीग्रेशन करेंगे, x 3x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 3, x का इंटीग्रेशन x²/2 और ये हो गया 4/4। लिमिट है 1 से लेके 3। तो पहले 3 पुट कर दो, 3 पुट किया, 3 9/2 माइनस 81/4 और फिर माइनस किया, 1 पुट करेंगे, माइनस करके 1 पुट करेंगे, 1 पुट किया तो 3/2 और माइनस का 1/, ठीक है, 1 पुट कर दिया। अब देखिए क्या आंसर आता है, 3, ये हो गया 27/2 81/4 माइनस का 1
-3/2 प्लस का 1/4। सारे का एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आया 4, तो 4 × 12, 27 दूनी 54, -81 -4 माइनस का 6 प्लस का 1। तो माइनस माइनस वाले एक साइड कर लेते हैं, 6 4 10, 91, 54 और 12, 66 और एक 67 डिवाइड में 4। अभी कितना बना, ये बना भी आपका, एक तो पीछे तो आ गया माइनस में आएगा 4 और 24 डिवाइड बाय 4। ठीक है, 24 बना ना, ठीक है 24 ही बना। तो आंसर तो माइनस का 6 आना चाहिए, बट माइनस का 6 तो नहीं दिख रहा कैसे भी। एक बार दोबारा चेक कर लो, 12 54 81 4 6 और 1, ठीक है। तो 91 हो गया और ये हो गया 66 और 1 67, 24। हाँ ठीक है, 4 माइनस का 6 आना चाहिए, माइनस का 6 ऑप्शन में नहीं है। एक बार क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं, कहीं लिमिट में तो कुछ गड़बड़ नहीं है, थोड़ी सी करेक्शन है इनके अंदर, तो साथ साथ ठीक करके चलते हैं क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर है भाई 72। जहाँ मिस्टेक है मिस्टेक बता देंगे भाई, और जो क्वेश्चन ही गलत है तो उसका तो देखो कोई इलाज नहीं है। बाकी मेरे को लग रहा है हो सकता है नीचे लिमिट जो है -1 हो। हाँ वही बात है, लिमिट जो है नीचे -1 है। ठीक है, तो माइनस की जो मिस्टेक है इसके अंदर है, तो माइनस पुट करते हैं तो यहाँ माइनस का आ जाएगा, यहाँ तो प्लस का ही आएगा, यहाँ भी प्लस का ही आएगा। ठीक है, तो ये प्लस का आ गया, ये प्लस का आ गया। ठीक है, और ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, बाकी तो ठीक है सर। तो भी 4 और 4 8, 8 प्लस का हो गया, यानी कि यहाँ पर जो हमारी बात आ गई वो कितनी आ गई, ये 12 था ना। ठीक है, तो 54 और 12 66 और 4 70 और 1 71, माइनस का 87 डिवाइड बाय 4। तो माइनस का 16 बाय में 4, माइनस का 4 आंसर, माइनस का 4 आंसर। ठीक है, लिमिट सिर्फ ये थी कि माइनस का 1 है यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, क्वेश्चन सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक यहाँ था, -1 से 3 जो है लिमिट आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स वाई दे रखा है 1, तो y क्या हो गया, y हो गया 1/x, तो y स्क्वायर प्लस में dy/dx, तो y का स्क्वायर कितना है, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। अब dy/dx अगर हम करते हैं, x की पावर -1 है, पावर आगे आ गई, पावर में कम हो गया, यानी कि -1 में x स्क्वायर आ गया। अपने को बताना है y स्क्वायर प्लस में dy/dx बताना है, तो y का स्क्वायर जो है ये है और dy/dx ये है, तो कट करके आंसर क्या आ गया, 0, 0 आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन था, तो पहले हमने क्या करा, x को उधर ले गए क्योंकि आंसर तो x के अंदर ही बताना था ना सारे का सारा, तो वाई स्क्वायर कर लिया और यहाँ से dy/dx निकाल लिया, दोनों को प्लस कर लिया, कट होके आंसर क्या बन गया, 0 बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के ऊपर क्वेश्चन है। इफ द गिवन कॉस्ट फंक्शन दे रखा है और c जो है टोटल कॉस्ट है, x आउटपुट है, बहुत बढ़िया। एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू जी मार्जिनल कॉस्ट, आउटपुट बताना, यानी कि एवरेज कॉस्ट इक्वल टू क्या है, मार्जिनल कॉस्ट है। ठीक है, तो एवरेज कॉस्ट का मतलब होता है टोटल कॉस्ट फंक्शन डिवाइड बाय क्वांटिटी, और मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, ये मतलब इनका होता है। तो जो टोटल कॉस्ट फंक्शन है कितना है, 150x माइनस 5x स्क्वायर प्लस में ये x की x3 नहीं, x की पावर 3 होगा ये, डिवाइड बाय कितना 6, और इसको किससे डिवाइड करना है, x से, इक्वल टू इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव किया 150 माइनस का 10x 3x स्क्वायर बाय में 6। ठीक है, ये आ गया, और अपने को अब क्या बताने, क्वांटिटी बतानी, तो इसको x से डिवाइड करो सबसे पहले, तो इसको x से डिवाइड किया तो कितना है, यहाँ से 150 माइनस का 5x प्लस का x स्क्वायर बाय में 6, x से डिवाइड किया, उधर 150 माइनस का 10x, और ये हो गया x स्क्वायर बाय 2, x स्क्वायर बाय 2 हो गया। तो 150 से 150 कैंसिल हो गया, तो 10x इधर आके कितना हो गया, ऐड होके 5x, और x स्क्वायर बाय 2 माइनस में x स्क्वायर बाय 6,
एलसीएम आ गया 6, 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, तो ये आ गया 2x स्क्वायर बाय में 6, तो 5x इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय में 3, तो एक x से एक x कैंसिल हो गया, x इक्वल टू कितना आ गया 15, x इक्वल टू 15 आंसर आ। तो सिंपल क्वेश्चन की लैंग्वेज को, क्वेश्चन की भावनाओं को समझना है। कॉस्ट फंक्शन डिवाइड बाय क्वांटिटी एवरेज कॉस्ट, और डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट फंक्शन मार्जिनल कॉस्ट, दोनों को सेम रखा, डिवाइड करके कंपैरिजन किया, एक x से एक x कैंसिल हो रहा है, और बाकी जो आंसर आया वो आपका जो है क्वेश्चन का आंसर आ। अभी तक ऐसे कॉस्ट फंक्शन में इंटीग्रेशन के क्वेश्चन नहीं आए हैं, बट अब की बार मॉड्यूल के अंदर अपडेट दिया हुआ है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी दे रखे हैं जिसमें इंटीग्रेशन का यूज हो रहा है, ठीक है ना, तो वो क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। अभी तक जितने भी क्वेश्चन है डेरिवेटिव के ऊपर ही है इस टाइप के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है देखिए, एक्स और वाई टू दे रखा है, डेरिवेटिव बतानी, तो पहले तो डेरिवेटिव करो। 2 की x की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी, 2 की x मल्टीप्लाई में log 2, 2 की y log 2, और y का डेरिवेटिव dy बाय dx, y का डेरिवेटिव भी तो करेंगे ना, और 2 की पावर x माइनस वाई, तो ये तो वैसे का वैसा, साथ में log 2 आना ही है, और x माइनस वाई के डेरिवेटिव 1 माइनस dy बाई dx। फंक्शन का डेरिवेटिव तो करेंगे ना, जो भी फंक्शन है 2 की पावर x होता है, x की जगह जो फंक्शन है उसका तो डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में करेंगे। तो अब ये देखिए, अब अपने को सिर्फ वैल्यू बतानी है, तो फटाफट x और y की वैल्यू पुट कर दो। तो x की वैल्यू 2 पुट करिए, हो गया 4 log 2 माइनस 4 log 2 dy बाई dx, 2 2 कट हो गया 0, 2 की 0 1, ये हो गया log 2 और 1 माइनस में dy बाई dx। तो इस सारे में से क्या कॉमन आ रहा है, 4 log 2 कॉमन आ रहा है, 4 log 2 कॉमन आ रहा है, बचा कितना 1 माइनस में dy बाई dx, और log 2 1 माइनस dy बाई dx, तो log 2 से log 2 कैंसिल, ये 4 है, और 1 माइनस 1 dy बाई dx इधर आके माइनस हो जाएगा, 3 1 माइनस dy बाई dx इक्वल टू 0, तो dy बाई dx इक्वल टू क्या आ गया भाई 1 आ गया, 1 आंसर। ठीक है, तो सिंपल डेरिवेटिव करा, इधर भी डेरिवेटिव करा, इधर भी डेरिवेटिव करा, जो 2 पुट कर दिया x की जगह y की जगह, जो कट हो रहा कट कर दिया, जो बचा वो क्या आ गया आंसर आ गया आपका। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा लिखना था बस इसके अंदर, और कुछ भी इसके अंदर नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वही सेम क्वेश्चन आ गया, तो आंसर आ गया 1/2 b माइनस ए बाय 2। देखो फंक्शन a प्लस बी माइनस फंक्शन दे रखा है, सो ट्रिक है b माइनस ए बाय 2, तो 3 माइनस 2 1/2, 2 आंसर 1/2 आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कितनी बार रिपीट हुआ है, अगर एक एक क्वेश्चन आपने प्रीवियस ईयर का देख लिया तो कसम से कम 10 से 12 क्वेश्चन जो है रिपीट हो सकते हैं, हर बार होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसके अंदर क्या होता है, एक ही एक्स हो, फंक्शन हो, प्लस में फंक्शन का डेरिवेटिव हो। ठीक है, भगवान करे ऐसा क्वेश्चन हमारे पेपर में हो, तो आंसर क्या आ जाएगा, ई की एक्स और फंक्शन, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, अगर आपको डेरिवेटिव पता हो तो, इसकी डेरिवेटिव यहाँ पता हो तो इसका डेरिवेटिव है कि नहीं है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x होता है। ठीक है, ई की एक्स और फंक्शन, ई की एक्स और एक्स स्क्वायर जो है आपका आंसर आ गया, ई की एक्स और एक्स स्क्वायर, तो माइनस थोड़ी है, माइनस थोड़ी है, एक्स ये गड़बड़ कर दिया भाई, यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा, क्वेश्चन में गड़बड़ है, ऑप्शन में गड़बड़ है, ई की एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर जो है आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन का, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोग ए की पावर एक्स है, तो जो पावर है पावर तो आगे आ जाएगी, एक्स लोग ए हो जाएगा, तो सिंपल से इंटीग्रेशन करना है, कर दो, लोग ए तो कांस्टेंट है वैसे का वैसा, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय में 2। ठीक है, ऑप्शन ये आंसर आ गया, बस सिंपल था, पावर आगे ले आएंगे भाई, पावर आगे लाने के बाद तो सिंपल क्वेश्चन बन गया, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए की पावर एक्स है, तो इसका तो सिंपल इंटीग्रेशन है, कुछ भी नहीं, फॉर्मूला पूछ रखा है, इंटीग्रेशन होता है ए की एक्स बाय में लोगे, सिंपल फॉर्मूला ही है और कुछ भी नहीं है, इतना आसान पेपर के अंदर आया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स ई की एक्स है, इसका इंटीग्रेशन बताना है, ये u हो गया और ये v हो गया, आइलेट वाला फॉर्मूला लगाना है, क्या होता है u सेम
v का इंटीग्रेशन माइनस u का डेरिवेटिव v का इंटीग्रेशन और कंप्लीट का फिर दोबारा से इंटीग्रेशन। ठीक है, मुश्किल नहीं है, बस कंसेप्ट पता होना चाहिए। x वैसे का वैसा, e की x का इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ e की x dx और सारे का इंटीग्रेशन। तो e की x का इंटीग्रेशन e की x का डेरिवेटिव 1, e की x का इंटीग्रेशन e की x और प्लस में c, तो x e की x और ये जो है यहां से आ गया e की पावर x प्लस में c। तो ऑप्शन देख लेंगे फटाफट, ऑप्शन ये वाला आंसर आ गया, क्योंकि इन दोनों में से की x कॉमन लेंगे तो x -1 ही अंदर बचेगा। ठीक है, ये आंसर आ गया। आइलेट वाला फॉर्मूला लगाया, u मल्टीप्लाई v, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x। इसमें करना क्या होता है, जो भी लीनियर फंक्शन की पावर है, कितने पावर 6 है, पावर में एक ऐड कर दो, उसी से डिवाइड कर दो, पावर में एक ऐड कर दो, उसी से डिवाइड कर दो, जो फंक्शन है उसकी डेरिवेटिव से भी डिवाइड कर दो, जो फंक्शन की डेरिवेटिव है, तो आपका आंसर ए आंसर आ। ठीक है, सिंपल जो बेसिक फॉर्मूले लिखाए जाते हैं ना क्लास के अंदर, वही क्वेश्चन जो है पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसके अंदर क्या है, इसका इंटीग्रेशन 2x की 3/3 माइनस x की 4/4, पावर में एक ऐड करके जो है उसी से क्या कर दिया डिवाइड, लिमिट -1 से 1, तो सबसे पहले 1 पुट किया तो यहां से आ गया 2/3 माइनस 1/4, फिर माइनस में -1 पुट किया तो माइनस का 2/3 और यहां पुट किया माइनस का 1/4। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो गया, अब हो गया 2/3 माइनस 1/4 प्लस का 2/3 प्लस का 1/4, ये कैंसिल हो गया, 4/3 जो है आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं था। इंटीग्रेशन अपर वैल्यू माइनस में लोअर वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स log x का क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, एक्स सेम log x का डेरिवेटिव, फिर log x सेम x का डेरिवेटिव कितना 1, ये कैंसिल हो गया और 1 प्लस में log x जो है आपका आंसर आ गया। सिंपल u मल्टीप्लाई v का डेरिवेटिव, u सेम v का डेरिवेटिव, v सेम u का डेरिवेटिव, बीच में प्लस। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x की x का डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में, तो कभी भी x की पावर x का डेरिवेटिव करना हो, ये पीछे भी हमने क्वेश्चन में किया था, तो पावर को आगे ले आए, इसको y मान लिया, मान लीजिए। ठीक है, तो पावर को आगे ले आए तो x log x हो गया, तो इसका डेरिवेटिव 1/y dy/dx, x सेम log x का डेरिवेटिव प्लस में log x मल्टीप्लाई x का डेरिवेटिव, तो ये तो हो गया 1 प्लस में log x हो गया, और y जो है इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, और y क्या था, x की पावर x था, यानी कि आंसर जो है आपका बन गया ये ए आंसर बन। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर एक बार देख लिए याद भी हो जाएंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, हर बार रिपीट होते हैं एग्जाम के। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन करना है भाई, तो इंटीग्रेशन करना है तो बेसिक वाला फॉर्मूला लगाते हैं, और भी एक अच्छा तरीका है, ट्रिक बता रहा हूँ इसकी। क्या ट्रिक क्या है, जो एक्स स्क्वायर है ना, जो यू है आपका, तो यू तो वैसे का वैसा लिखो, यू तो वैसे का वैसा लिखो, यू वैसे का वैसा, इसका डेरिवेटिव कर दो दोबारा से, फिर इसका डेरिवेटिव कर दो। यू जो है, यू क्या है, एक्स का स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर वैसे का वैसा लिखो, फिर इसका डेरिवेटिव कर दो, फिर इसका डेरिवेटिव कर दो। अच्छा, ई की एक्स है वैसे का वैसे लिखा रहने दो, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, पहले वाला प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का, डायरेक्ट आंसर आ गया। अगर आप इसको बेसिक से करेंगे, 2 बार आइलेट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, पहले इन दोनों पे लगाएंगे, फिर एक टर्म आएगी उसके ऊपर फिर लगाएंगे, लेंथी पड़ जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया, और भी बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स है क्लास के अंदर, हम इनको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स ई की एक्स है, ये भी इसी तरीके से करना है, बेसिक से कर सकते हैं, अभी पीछे कराया था, और ट्रिक से कर सकते हैं। ट्रिक से कैसे, एक्स वैसे का वैसा, इसका डेरिवेटिव, और ई की एक्स वैसे का वैसा, ये आंसर आ गया। अभी पीछे भी क्वेश्चन आया, रिपीट भी हो गया, तो बेसिक से भी करा दिया, ट्रिक से भी बता दिया। कैसे, एक्स तो सेम, फिर एक्स का डेरिवेटिव, पहली टर्म प्लस की, दूसरी वाली माइनस की, ई की एक्स वैसे का वैसा, या यू मल्टीप्लाई वी लगा के भी किया जा सकता है।
नेक्स्ट है भाई, तो x है पावर -1 है, तो x से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो इस x से ये x कटा, प्लस में 1/x। अब ध्यान से हम क्वेश्चन को देखेंगे, ये फंक्शन ये डेरिवेटिव, तो आंसर क्या आता है, फंक्शन आता है कि डेरिवेटिव आती है, फंक्शन आता है, तो e x और log x जो है आपका आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है भाई, बेसिक फॉर्मूले कंसेप्ट पता होगा तो अभी 5 में से 4 क्वेश्चन जो है आप कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेरिवेटिव बताना है, तो पहले इनकी मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करा तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x प्लस का 2, अंदर वालों की मल्टीप्लाई कर ली, दोनों की मल्टीप्लाई कर ली, फिर x की 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 2x, ये y के इक्वल आ गया। और फटाफट अगर हम इसके डेरिवेटिव करें तो ये आ जाएगा पावर आगे, पावर में कम, माइनस का 6x प्लस का 2, यानी कि बी आंसर आ गया। पहले मल्टीप्लाई कर ली सबकी, मल्टीप्लाई करके सिंपल पावर आगे, पावर में कम, ऐसे करके डेरिवेटिव अपने को करना है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। नेक्स्ट करते हैं। अब ये बोलता है, क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, क्या बोलता है, द एवरेज कॉस्ट दे रखी है ये। ठीक है, क्यों, क्या है, क्वांटिटी है, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट बतानी है, अगर क्वांटिटी कितनी हो, 15 हो, एवरेज कॉस्ट है। अब टोटल कॉस्ट क्या होती है, एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाई क्वांटिटी। ठीक है, तो ये तो एवरेज कॉस्ट है, 2Q प्लस में 6 प्लस में 13/Q और मल्टीप्लाई में Q, तो ये टोटल कॉस्ट आ गई। और टोटल कॉस्ट ही बतानी है, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट बतानी है, क्वांटिटी कितनी है, 15, तो 15 पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 15 दूनी 30, 6, 13/15 और मल्टीप्लाई कितना, 15। ठीक है, अब देखो कितना आया, ये तो बहुत ज्यादा बन गया भाई, 2Q है ना, और Q से मल्टीप्लाई करनी है, और Q कितना है, 15 है। Q क्या है, क्वांटिटी प्रोड्यूस है, क्वांटिटी प्रोड्यूस। अच्छा, ठीक है ठीक है, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट एट क्वांटिटी 15। ओके ओके, तो अप्रोक्सीमेट कॉस्ट का मतलब है एक क्वांटिटी की बतानी है, एक क्वांटिटी की, तो एक क्वांटिटी का मतलब तो एवरेज कॉस्ट ही बतानी है भाई, एवरेज कॉस्ट ही बतानी है। तो एवरेज कॉस्ट कितनी आ गई, 36 प्लस में समथिंग, तो नियर अबाउट किसकी आ गई, 36 की आ गई। क्वेश्चन का ये मतलब है, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट यहाँ लिखा होना चाहिए, पर यूनिट लिखा होना चाहिए, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट लिखा होना चाहिए, या पर यूनिट लिखा होना चाहिए। तो 36 रुपये कुछ पैसे आई है, अप्रोक्सीमेट पूछ रखा है, ऑप्शन में से बेटर आंसर कौन सा है, 36 है। ठीक है, क्लियर है, इजी है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोबारा से फिर आ गया, तो b माइनस a/2 6/2, आंसर कितना, 3। 4 से 5 बार तो देखो अभी अभी हमने कर लिया, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है भाई, कोई ये नहीं कि कोई इधर उधर से क्वेश्चन उठाया, लाइन वाइज हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ईयर वाइज हम क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्ट फंक्शन है, कॉस्ट फंक्शन दे रखा है, और लेवल ऑफ आउटपुट एट विच मार्जिनल कॉस्ट इज मिनिमम, लेवल ऑफ आउटपुट फॉर एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम। पहले तो मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका मार्जिनल कॉस्ट निकाल लो। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ ए कॉस्ट फंक्शन। इसका डेरिवेटिव अगर करते हैं 3x² माइनस का 30x प्लस का 36, ये आ गया, इसका मार्जिनल कॉस्ट आ गया। और मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम करना है, यानी कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, वो पॉइंट आ जाएगा। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव अगर हम करते हैं मार्जिनल का, तो इसका डेरिवेटिव करा तो कितना आ गया, 6x/2 माइनस का 30, यानी कि 3x माइनस 30 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 10। जहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 होगा वही पॉइंट आएगा। पता कैसे चलेगा मिनिमम है कि मैक्सिमम है, पहली बात तो मिनिमम पूछ रखा है तो मिनिमम ही होएगा। दूसरी बात, इसका जो सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, सेकंड डेरिवेटिव अगर हो तो पॉजिटिव तो मिनिमम होता है, नेगेटिव हो तो मैक्सिमम होता है। तो मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम आएगी कहां पर, 10 पर, 10 तो 2 ऑप्शन में है, कोई बात नहीं। हम देखते हैं अब क्या, एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट को कैसे निकालेंगे, एवरेज कॉस्ट को निकालेंगे कि टोटल कॉस्ट को किससे डिवाइड करेंगे, टोटल कॉस्ट को डिवाइड करेंगे क्वांटिटी से। अगर इसको क्वांटिटी से डिवाइड कर दें
एक्स स्क्र बाय 2 माइनस का 15x प्लस का 36 है। एवरेज कॉस्ट मिनिमम करना है तो फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, ये कितना आ गया x माइनस 15 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई 15, तो 10 और 15 आंसर आ गया, 10 और 15 आंसर आ गया। मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम होगी 10 के ऊपर, एवरेज कॉस्ट मिनिमम होगी 15 के ऊपर, ये आंसर बन गया। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। क्या क्वेश्चन है, इसका डेरिवेटिव करके देखो, ये बनेगा 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर जो है बनेगा। तो e की x और फंक्शन जो है आपका आंसर आ गया, लिमिट है 1 से लेके 2, तो 2 पुट किया e की 2/2, 1 पुट किया e बाय में 1 पुट किया, तो ठीक है। तो बस देख लो आंसर कौन सा बन रहा है भाई, आंसर e कॉमन निकाल के a आंसर बन रहा है, दोनों से e बाहर निकाल लो, आंसर आ गया, बस सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 जुलाई के अंदर आया है, इन मार्केट देयर आर 30 शॉप्स टू एलोकेट टू पीपल, 30 शॉप है, एलोकेट करनी है पीपल को, इफ दे एलोकेट x शॉप्स देयर द मंथली एक्सपेंसेस इन रुपीज, मंथली एक्सपेंसेस जितना है, देन द नंबर ऑफ शॉप शुड बी एलोकेट टू मिनिमाइज द एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस को क्या करना है, मिनिमम करना है, और ये जो दे रखा है उनका मंथली एक्सपेंसेस ही दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, माइनस 16x प्लस का 400, ठीक है, माइनस का 16x प्लस का 400, तो 16x इक्वल टू 400, x कितना आ गया 25, तो बस 25 आंसर आ जाना चाहिए, और क्या है, और तो कोई तरीका ही नहीं है, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 रख दी हमने, तो ये जो है आपका आंसर बन गया, 25 जो है आपका आंसर बन गया। ठीक है, 25 आंसर आ, यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, वो आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्ट फंक्शन दे रखा है और ये प्राइस दे रखा है, आपको बताना है मार्जिनल प्रॉफिट, मार्जिनल प्रॉफिट व्हेन 18 आइटम आर टू सोल्ड। ठीक है, मार्जिनल प्रॉफिट बताना है, तो पहले तो प्रॉफिट फंक्शन निकाल लो, और प्रॉफिट के हिसाब से हम देख लेंगे क्या आ जाएगा। प्रॉफिट फंक्शन, मार्जिनल प्रॉफिट बताना है कि 18 यूनिट अगर आप सेल करें तो कितना जो है प्रॉफिट इसके ऊपर होगा। ठीक है, देखिए भाई फटाफट, तो सबसे पहले तो ये कॉस्ट फंक्शन है कि प्राइस फंक्शन है, अगर रिवेन्यू हमको निकालना हो तो प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी होता है, तो प्राइस तो है 1500 माइनस एक्स मल्टीप्लाई एक्स, तो रिवेन्यू हो गया कितना 1500x माइनस का x स्क्वायर। कॉस्ट फंक्शन अपने को दे रखा है 125 500x माइनस का x स्क्वायर प्लस x3/3, तो रिवेन्यू में से कॉस्ट माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, तो इसमें से माइनस करो 1500x माइनस का x स्क्वायर माइनस 125 माइनस का 500x, माइनस माइनस प्लस हो गया, और माइनस x की 3/3, x स्क्वायर से तो x स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी कि प्रॉफिट बचा माइनस x की 3/3 माइनस का प्लस का 1000x माइनस का 125, ये जो है आपका प्रॉफिट फंक्शन आ गया। ठीक है, अब इसको इक्वल टू 0 रखेंगे तो आपका आंसर बनेगा, यानी कि इसके डेरिवेटिव को 0 है, तो प्रॉफिट आया ना, इसका डेरिवेटिव तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 1000 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1000, गलती से 10 मत कर देना, 100 का रूट होता है 10, तो x आ गया 10 रूट 10, 10 रूट 10 आ गया, माइनस वाला नहीं आएगा क्योंकि क्वांटिटी माइनस में नहीं हो सकती, x आ गया 10 रूट 10। तो मार्जिनल प्रॉफिट बताना है अगर 18 आइटम जो है सेल करे, 18 आइटम सेल करे, ठीक है, तो x तो इतना आ गया, ठीक है, और 18 आइटम सेल करे तो बताना है क्या, 18 आइटम सेल करें तो प्रॉफिट तो वहां मैक्सिमम होगा ना जहां पर ये यूनिट इतना बनाएंगे। मार्जिनल प्रॉफिट, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रही है भाई, अगर 10 रूट 10 इसमें पुट करते हैं प्रॉफिट के अंदर, प्रॉफिट तो ये वाला है, यहाँ पर पुट करते हैं, ठीक है, देखिए पुट करके आंसर बन रहा है क्या,
इसकी पावर 3, इसकी पावर 3। अच्छा, 18 का तो कोई यूज ही नहीं हुआ, फिर 18 का तो कोई यूज ही नहीं हुआ भाई। क्वेश्चन के अंदर गड़बड़ है, ये लाइन दी नहीं होनी चाहिए। और देन मार्जिनल प्रॉफिट नहीं पूछा होना चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट पूछा होना चाहिए। क्वेश्चन के अंदर ये नहीं दिया होना चाहिए और मार्जिनल नहीं, मैक्सिमम प्रॉफिट पूछा होना चाहिए। ये क्वेश्चन ठीक बनेगा भाई। मैक्सिमम प्रॉफिट बता, तो कितनी यूनिट पे मैक्सिमम प्रॉफिट बनेगा? 10√10 पे। 10√10 यहाँ पुट कर दो, माइनस 10√10 की पावर 3 पाई में 3,000 मल्टीप्लाई 10√10 माइनस का 125। यहाँ से जो आएगा वो आपका आंसर आएगा। ठीक है, बस इतनी सी बात है। तो इसकी पावर 3 करनी है 1000, फिर एक यहाँ से आ जाएगा 10,000 √10/3। इसको कैलकुलेटर पे सोल्व कर लो, आपका जो है आंसर बन जाएगा। ठीक है, 676 आपका आंसर। क्वेश्चन के अंदर करेक्शन थी, मार्जिनल प्रॉफिट नहीं पूछेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट पूछेगा। यूनिट थोड़ी देगा, यूनिट तो अपने को निकालनी पड़ेगी। तो रिवेन्यू माइनस में कॉस्ट, प्रॉफिट, प्रॉफिट का डेरिवेटिव इक्वल टू 0 यानी कि पॉइंट, वो पॉइंट पुट कर दिया आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन के अंदर गड़बड़ है भाई, 3E ऐसे थोड़ी ना देगा, टाइपिंग मिस्टेक बहुत ज्यादा है भाई, क्योंकि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का चैप्टर स्पेशल तरीके से टाइप होता है और ये गड़बड़ है। क्वेश्चन ऐसे मिलेगा 3E की पावर x की पावर 4, 3 मल्टीप्लाई E x की पावर 4। तो ये बताना है किसके इक्वल है। ठीक है, फंक्शन का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 3, ये तो वैसे का वैसा, और इसका डेरिवेटिव 4x की 3। ये तो फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, तो इसमें रख दो, फंक्शन का डेरिवेटिव रखो, 4 3 12 E की पावर 4 और x की 3 माइनस 4x की 3 मल्टीप्लाई फंक्शन, फंक्शन तो यही है 3EX की 4 और प्लस में 1/3, फंक्शन के अंदर रखो 0, E की 0 1 तो 3 आ गया, माइनस में फंक्शन की डेरिवेटिव के अंदर 0 रखो, यहाँ पे 0 रखो तो 0 आ गया। तो ये वाला तो सारा पार्ट कैंसिल हो गया, तो 1 आंसर बचा, 1 आंसर बचा। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, एक तो टाइपिंग मिस्टेक थी, और फिर ये डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव है, यहाँ फंक्शन रखना है। ठीक है, बस बाकी आपने सोल्व कर दिया, आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 95 दो बार आ गया भाई, वही क्वेश्चन है। ठीक है, अगला देखो। तो मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम बताना है, मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम एट, कॉस्ट फंक्शन दे रखा है, तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव आ गया माइनस का 40x माइनस प्लस में x के, ये डेरिवेटिव आ गया, ये मार्जिनल कॉस्ट आ गया। मार्जिनल कॉस्ट करना है मिनिमम, यानी कि इसका जो डेरिवेटिव है मार्जिनल कॉस्ट का, वो होना चाहिए 0। तो 2x इक्वल टू 40, x इक्वल टू 20। तो जहाँ पे x 20 होगा, x 20 होगा, वहाँ मार्जिनल कॉस्ट जो है मिनिमम आएगा। अगर कोई गलती नहीं की है तो, अभी कोई गलती नहीं करी, 20 आंसर आना चाहिए। 97 के अंदर बुक में मिस्टेक है भाई, 20 ही आएगा। क्वेश्चन ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक है इसके अंदर, इस क्वेश्चन का आंसर यही आएगा। क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक है, हमने बिल्कुल सही किया, क्वेश्चन में गड़बड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो डेरिवेटिव करना है, u/v का फॉर्मूला लगाएंगे। डेरिवेटिव में क्या फॉर्मूला होता है, v का स्क्वायर, v सेम डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u और डेरिवेटिव ऑफ, ये फॉर्मूला होता है। तो फटाफट फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर आएगा। नीचे तो e की x का स्क्वायर, e की x वैसे का वैसा, x की 4 का डेरिवेटिव 4x की 3, फिर
एक्स की 4 वैसे का वैसा, ए की एक्स का डेरिवेटिव ई की एक्स। तो ए की एक्स तो कॉमन आ गया, एक्स की 3 कॉमन आ गया, 4 माइनस एक्स बचा, और ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स 2 बार है, 2 बार लिख दिया, ये कैंसिल हो गया। आंसर चेक कर लीजिए क्या है। आंसर है एक्स की 3 4 माइनस एक्स बाई ए की एक्स, ये आंसर आ। बी ऑप्शन जो है आपका आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल इजी था। स्पीड ऑफ ए ट्रेन, ट्रेन की स्पीड दे रखी है एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इज गिवन, ये स्पीड दे रखी है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस एट एक्स इक्वल टू 1, डिस्टेंस में जो चेंज होएगा, डिस्टेंस में कितना चेंज होएगा, स्पीड का ही चेंज होएगा। तो इसमें 1 पुट कर दो, तो 3 माइनस 5 प्लस 4 कितना आ गया, 2 आंसर आ गया। आंसर आ गया, 2 आंसर आ गया। क्या पूछ रखा है इसने, स्पीड ऑफ ट्रेन दे रखी है, क्या दे रखी है, स्पीड ऑफ ट्रेन दे रखी है। बट दोबारा देखिए क्वेश्चन, स्पीड ऑफ ट्रेन दे रखी है, स्पीड, और अपने को रेट ऑफ चेंज बताना है डिस्टेंस का, डिस्टेंस का बताना। ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रेन एट ए डिस्टेंस एक्स, अच्छा एक्स डिस्टेंस है, यानी कि स्पीड का फंक्शन है एक्स में 3x² माइनस 5x प्लस में 4। रेट ऑफ चेंज बताना डिस्टेंस में, डिस्टेंस में कितना चेंज होएगा x1 होने से, जितना स्पीड में चेंज होएगा, जितना स्पीड में चेंज होएगा। तो स्पीड में चेंज हुआ 6x माइनस 5, एक्स को 1 पुट कर दिया, तो 6 माइनस 5 कितना आ गया। अच्छा ठीक है, ठीक है, देखो क्वेश्चन समझो क्या है, क्वेश्चन ध्यान से समझना कि डिस्टेंस है, डिस्टेंस एक चेंज हो गई, डिस्टेंस कितनी बढ़ी है, एक बढ़ी है। अब डिस्टेंस एक बढ़ी है, तो जो स्पीड के ऊपर कितना फर्क पड़ेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस पे कितना फर्क पड़ेगा। अगर एक्स क्या है, डिस्टेंस है, एक्स क्या है, डिस्टेंस है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस में कितना जो है फर्क पड़ेगा। फर्क का मतलब क्या, फर्क का मतलब क्या है, स्पीड में फर्क है, ठीक है, और डिस्टेंस का मतलब चेंज, तो इसका चेंज निकाल लिया, और चेंज निकाल के हमने इसके अंदर ये पुट कर दिया, आपका जो है आंसर। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेट विद, इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन क्या है क्वेश्चन में, एक्स log x का स्केयर है, इसका इंटीग्रेशन का, तो जो फंक्शन है वो तो log x है रिस्पेक्ट टू x, log x को पुट कर दिया t, तो इसका डेरिवेटिव आ गया dx बाई एक्स, और तो डेरिवेटिव तो हमने dt में ले लिया, और नीचे बच गया t स्केयर। तो इसका इंटीग्रेशन करा, पावर में -2 है, प्लस में 1 करेंगे, डिवाइड बाय -2 प्लस 1 प्लस का c, तो t की पावर -1 डिवाइड बाय -1, तो -1 अपॉन में t कितना, log x प्लस में c, -1 डिवाइड बाय log x प्लस में c बोल लो या k बोल लो, ये आंसर। c भी बोल सकते हैं, कांस्टेंट है, k लिख लो, h लिख लो, तो इस तरीके से कोई भी कांस्टेंट जो है लिखा हो सकता है। तो इस तरीके से हमने आंसर कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 जून के अंदर आया है, तो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन 2 बार कैसे है भाई, 2 बार नहीं होंगे, एक ही बार होगा, लिखने में गड़बड़ है। ठीक है, तो सिंपल इंटीग्रेशन है, ये वाला साइन नहीं, एक्स ई के एक्स का इंटीग्रेशन, लिमिट 0 से, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे आएगा, एक्स तो वैसे का वैसा, ई के एक्स का इंटीग्रेशन, एक्स का डेरिवेटिव 1, ई के एक्स का इंटीग्रेशन, और सारे का इंटीग्रेशन, तो एक्स ई के एक्स माइनस ई के एक्स, पहले भी 2 से 3 बार क्वेश्चन आया है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन करना है। तो 1 पुट कर दो, तो यहाँ से ई आया, यहाँ से भी ई आया, माइनस में 0 पुट कर दो, 0, यहाँ से माइनस का 1, ये तो कैंसिल हो गया, आंसर कितना आया, 1 आंसर। अपर वैल्यू माइनस में लोअर वैल्यू, इसका इंटीग्रेशन पीछे अभी 2 बार करके दिखाया है, एक बार ट्रिक से करके दिखाया है, 2 बार वैसे करके दिखाया है।
तो u सेम v का इंटीग्रेशन माइनस u का डेरिवेटिव v का इंटीग्रेशन, फिर दोनों का इंटीग्रेशन, ठीक है, और फिर अपर वैल्यू माइनस में लोअर वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन का डेरिवेटिव दे रखा है और f माइनस 3, तो पहले तो इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन करेंगे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 3/3 प्लस में 4x स्क्वायर प्लस में c, ये फंक्शन का डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन फंक्शन आ, ठीक है। अब f माइनस 3, अगर माइनस 3 यहाँ पे रखते हैं, माइनस का 3 यहाँ पे रखा, तो माइनस का 27 डिवाइड बाय 3 और यहाँ पे आ गया 9 प्लस सी इक्वल टू दे रखा है 17 दे रखा है, तो यहाँ से आ गया माइनस का 90 प्लस का 36 प्लस का सी, तो यहाँ से जो निकल के आया, कितना निकल के आया, यहाँ से निकल के आया 54, तो 17 माइनस का 54 प्लस का 54, सी हो गया 64 और 7 71, ठीक है, 54 और 17 71 हो गया। तो यहाँ पे अपने को 71 पुट करना है, कहाँ पर 10x की 3/3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस का 71, ऐसा कोई भी ऑप्शन अपने को दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका जो आंसर है वो क्या होना चाहिए भाई, इसका आंसर क्या होना चाहिए, एक बार चेक कर लेते हैं कोई मिस्टेक ना करी हो। तो माइनस का 3 पुट किया, ठीक है, बाय में 2, इसका इंटीग्रेशन ये हो गया, इसका इंटीग्रेशन, अच्छा बाय में 2 भी तो आएगा ना, बाय में 2 भी आएगा, इधर हुआ 18, करने में गड़बड़ होगी ना, इधर हो गया 18 प्लस सी, सी की वैल्यू आ गई कितनी 89, 89, तो ये नहीं हुआ, ये वाला हुआ, ये आंसर आ गया 10x की 3/3 और 4x स्क्वायर बाय 2 यानी कि 2x स्क्वायर प्लस में सी की वैल्यू 18, मतलब सिंपल इंटीग्रेशन करना था, सारा जो बाकी का काम था वो सी की वैल्यू निकालने के लिए था, सी की वैल्यू निकालने आ गई, निकाल दी, फिर पुट कर दिया आंसर। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, log x का स्क्वायर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर आया हुआ है, देखो बेसिक से करना पड़ेगा और कोई तरीका इसका नहीं है, फटाफट सोल्व करते हैं। साथ में हमने इसके 1 मान, तो 1 मान लिया, तो ये u और ये log x का कंप्लीट स्क्वायर, वैसे का वैसे u वैसे का वैसे, इंटीग्रेशन 1 का माइनस में डेरिवेटिव ऑफ log x का होल स्क्वायर और इंटीग्रेशन ऑफ 1 और फिर कंप्लीट का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो log x का होल स्क्वायर, 1 का इंटीग्रेशन x, पावर आगे आ गई, पावर में एक कम हो गया, log x का डेरिवेटिव 1/x, 1 का इंटीग्रेशन x, इससे ये कैंसिल। अब बचा क्या, उसको लिख लो, x log x का होल स्क्वायर माइनस में 2 बाहर आ गया और इंटीग्रेशन करना है किसका, log x का। अब एक अलग क्वेश्चन बन के आ गया, ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है और हो सकता है अगला क्वेश्चन या उससे अगला क्वेश्चन यही हो, ये भी एग्जाम के अंदर आया हुआ है, इसको फिर 1 मान के करेंगे साथ में, एक्स log x का होल स्क्वायर माइनस वैसे का वैसे -2 वैसे का वैसे, तो log x सेम, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ log x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 और इंटीग्रेशन ऑफ कंप्लीट, ठीक है। चलिए, तो x log x का होल स्क्वायर माइनस का 2, 1 का इंटीग्रेशन x मल्टीप्लाई log x है ही, माइनस में log x का डेरिवेटिव 1/x, 1 का इंटीग्रेशन x और dx, x से x कैंसिल हो गया। अब ये है क्या अपने पास, x है log x का कंप्लीट का स्क्वायर है, माइनस का 2x log x है और -2 माइनस प्लस और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस का c। ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन जो है आपका ए आंसर आ, आंसर याद रख सकते हो, आंसर याद रख लो, वरना 2 बार आइलेट के अंदर ये सोल्व करा, 2 बार आइलेट का फॉर्मूला इसके अंदर लगाया, u सेम v का इंटीग्रेशन, फिर u का डेरिवेटिव v का इंटीग्रेशन, दोनों का इंटीग्रेशन, ये काम हमने 2 बार किया इसके।
ठीक है, ऐसे करना पड़ेगा और इसका कोई शॉर्टकट वगैरह इसका कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका डेरिवेटिव करना है, तो x प्लस में रूट एक्स की पावर है 1/2। जब डेरिवेटिव करते हैं तो पावर आगे आ जाती है और पावर में एक कम हो जाता है, और फिर अंदर जो फंक्शन होता है उसकी डेरिवेटिव करते हैं। x का डेरिवेटिव 1 और x की पावर रूट है, तो 1/2 है, पावर आगे आ जाएगी और पावर में एक कम हो जाएगी। तो 1/2 पावर में जो है माइनस का है, तो नीचे जाके क्या हो जाएगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, और 1 प्लस में 1 ये भी नीचे जाके पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो आंसर देख लीजिए, इसका जो है आंसर ये वाला सी वाला जो है आंसर आ गया। इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, पावर को आगे लेके आओ, फंक्शन की पावर में कम कर दो, फिर जो अंदर जो फंक्शन है ना उसका फिर डेरिवेटिव कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया अंडर द कर्व। एरिया बताना है, एरिया का मतलब होता है इंटीग्रेशन करना है प्लस में 2 और लिमिट है 0 से 1। वैसे सिर्फ एरिया अंडर कर्व का मतलब इतना नहीं होता, थोड़ा सा और भी होता है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है इजी क्वेश्चन आते हैं आराम से, इस तरीके से सिंपल तरीके से हो जाए। बस ये ध्यान रखना है कि जो लिमिट दे रखी है उसके बीच में ये पॉजिटिव होना चाहिए। अगर 0 से 1 के बीच में कुछ भी रखेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव होता तो कुछ और करना पड़ता। लेकिन अब इस क्वेश्चन की बात करें तो सिंपल तरीके से ये हो सकता है। एक्स की 3/3 प्लस में 5x² प्लस में 2x, लिमिट 0 से, तो 1 पुट करा 1/3 प्लस 5/2 प्लस में 2, 0 पुट करा 0 0 0 0, खत्म हो गया। एलसीएम आ गया 6 2 15 प्लस में 12, 15 और 12 27 और 2 29/6, तो ये आ गया 6 चौका 24, 6 चौका 24 5 6.83 6.83 समथिंग कुछ 4.83 समथिंग कुछ है। 29/6 को डिवाइड कर लो, जो आएगा वही आपका आंसर। ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम और मिनिमम बताना है इसका, कि मिनिमम और मैक्सिमम कहाँ होंगे, किस पॉइंट के ऊपर होंगे। सबसे पहले डेरिवेटिव कर लो 36, सेकेंड डेरिवेटिव कर लो, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट कर दो, 6 बाहर आ गया, x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से दो फैक्टर आ गए, x की वैल्यू 2 आ गई और x की वैल्यू 3 आ गई, दो फैक्टर बना ली। दो पुट करते हैं तो ये बताओ पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। अगर नेगेटिव आता है, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आती है, कहाँ, जहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होती है और सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आती है, तो मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो 2 पे तो है मैक्सिमम, पहले लिख रखा है मैक्सिमम, तो 2 पे तो मैक्सिमम है, और 3 पुट करेंगे तो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव पे होता है मिनिमम, 3 पे मिनिमम है। जो पहले लिखा है वो पहले का आंसर, जो बाद में लिखा है वो बाद का आंसर। तो 2 पे होता है मैक्सिमम, 3 पे होता है मिनिमम। चलिए, बेसिक कंसेप्ट बताओ। ये क्वेश्चन जो है dy/dx बताना है, x इक्वल टू क्या है 1। तो dy/dx इसका डेरिवेटिव हम कर चुके हैं पहले, लोग लेके दोनों साइड, तो ये आता है। ठीक है, और x 1 पुट करना है, तो 1 की पावर 1, 1 प्लस में log 1, log 1 0, मल्टीप्लाई किया तो 1 आंसर। डेरिवेटिव कैसे करना है, दोनों साइड log ले लो, पावर आगे आ जाएगी। ठीक है, और फिर प्रोडक्ट रूल लगा के और फिर आपका आंसर आ जाएगा। फिर बस लिमिट पुट जो है, लिमिट जो दे रखी है x इक्वल टू 1, वो पुट इसके अंदर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल इंटीग्रेशन करना है, 2x माइनस 3 पावर में एक ऐड, उसी से डिवाइड। एक काम कभी भी मत भूलना, जो फंक्शन है उसके डेरिवेटिव से डिवाइड जरूर करना। ये गलती ही बच्चे करते हैं, ये गलती ही बच्चे करते हैं, इसको छोड़ देते हैं और आंसर सी की बजाय ए आ जाता है, और रिजल्ट क्लियर होने की बजाय एग्जाम नोट क्लियर हो। ठीक है, जो फंक्शन का डेरिवेटिव उससे तो डिवाइड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, dy/dx बताना है। तो बिल्कुल सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, बाकी शॉर्ट ट्रिक की जरूरत भी नहीं है, इसको तो बेसिक से कर सकते। ठीक है, कोई ज्यादा लेंथी नहीं है, बेसिक से कर लेंगे। तो इसका डेरिवेटिव बोलो कितना आ गया, 5x की 4, इसका डेरिवेटिव आ गया 5y की 4, और y का डेरिवेटिव आ गया dy/dx माइनस में 5, x वैसे का वैसा y का डेरिवेटिव, और y वैसे का वैसे x का डेरिवेटिव
इक्वल टू 0। तो 5x की 4, 5y की 4, dy बाई डी एक्स माइनस का 5x, dy बाई डी एक्स माइनस का 5y। तो इन दोनों में से dy बाई डी एक्स कॉमन आ गया, बाकी जो बच गया उसको लिख लेते हैं फटाफट, और जो बचा उसको ले जाइए उधर 5y, और ये हो जाएगा माइनस का 5x की 4। अभी उधर जाके क्या आ जाएगा, डिवाइड में। तो 5 तो कट हो रहा है सभी में से, 5 कट हो रहा है, 5 को छोड़ दो, और बाकी जो बच गया वो बच गया आपका आंसर। ऑप्शन देख के बताइए, आंसर बताइए, बी आंसर। ठीक है, सिंपल डेरिवेटिव करा था, पावर आगे पावर में कम, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा दिया, एक्स वाई की डेरिवेटिव कर दी। ठीक है, और फिर डी वाई बाई डी एक्स एक साइड, बाकी सारा ले जाइए दूसरी साइड। ठीक है, एक तो ये तरीका है वही करने का। ठीक है, एक तरीका हो रहा है, देखो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन है सभी के अंदर ये ट्रिक अप्लाई हो जाएगी। क्या ट्रिक, इतना लेंथी नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट कैसे आंसर आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स करना है, लो भाई ये आंसर। फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का मतलब डेरिवेटिव कर दो ऊपर y को कांस्टेंट मान के, और डेरिवेटिव कर दो नीचे x को कांस्टेंट मान के। डेरिवेटिव करो y को कांस्टेंट मान के, भी y तो कांस्टेंट है, 2 4 5 ऐसे है। तो अगर इसको कांस्टेंट मानते हैं, ऊपर वाले की डेरिवेटिव करते हैं, y को कांस्टेंट मानते हैं, तो इसका डेरिवेटिव हो गया कितना, और ये माइनस लगाना है आगे, ये ध्यान रखना, आगे लगाना है माइनस, ये जरूरी है। तो इसका डेरिवेटिव हो गया 5x की 4। ठीक है, और y तो कांस्टेंट है, 0 हो गया, यहाँ पे y कांस्टेंट है, आगे आ गया माइनस का 5y। ठीक है, हो गया डेरिवेटिव। नीचे x को कांस्टेंट मान लो, ये तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव हो गया 5y की 4, और क्या कांस्टेंट है x, इसका डेरिवेटिव आ गया 5x। 5 कट कर दो, माइनस को अंदर ले जाओ, यही आंसर जो है आपका बन गया, सीधा ही आ जाएगा। ठीक है, सीधा ही आ जाएगा, कुछ अलग करने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, ये डायरेक्ट आपका आंसर बन गया। ऊपर y कांस्टेंट मान के डेरिवेटिव, नीचे x कांस्टेंट मान के डेरिवेटिव, आगे माइनस जरूर लगाना है। ठीक है, फिर डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इंटीग्रेशन करना है, इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को पुट कर दो t, इसका डेरिवेटिव 2x dx और dt। अपने पास सिर्फ x और dx है, बाकी सारा उधर ले जाओ। तो ऊपर वाले की जगह तो आ गया dt बाई 2, और नीचे वाले की जगह आ गया t 1/2, और t का इंटीग्रेशन 1/t का इंटीग्रेशन log t प्लस में c। बट लिमिट दे रखी है तो c की कोई जरूरत नहीं है लगाने की, और लिमिट दे रखी है, किसकी लिमिट थी, लिमिट तो x की थी। तो 2 पुट करा तो 5 आ गया, और 4 पुट करा तो 17, और 1/2 log 17 माइनस का log 5, और माइनस है तो डिवाइड हो जाएगा, 1/2 log 17/5, ये आंसर। तो या तो t की जगह पहले फंक्शन पुट कर लो, फिर वैल्यू तो ये पुट कर लो 2 और 4। अगर आप इसी तरह नहीं करना चाहते तो 2 और 4 पुट कर दो, जो t की वैल्यू आई वो वैल्यू पुट कर। ठीक है ना, गलती मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, तो पहली बात तो y नहीं आएगा, इधर x आएगा, x आएगा। इसकी शॉर्ट ट्रिक बताई थी मैंने आपको, क्या शॉर्ट ट्रिक थी, इनका इंटीग्रेशन आ गया x-1 और log x-2। क्या बताना है, सिर्फ कांस्टेंट बताना है, इनके आगे क्या लगेगा। तो इनके आगे क्या लगेगा वो किस तरीके से बताएंगे, इसको मान लो 0 की, x-1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 1 आ गई। जहां से वैल्यू 1 निकाली उसको तो छोड़ दो, बाकी में 1 पुट कर दो, बाकी में 1 पुट किया, यहां से -1 आ रहा है, इसका कोफिशिएंट -1 आ। यही काम दूसरे वाले के साथ कर दो, x की वैल्यू 2 आ गई, जहां से x की वैल्यू निकाली उसको छोड़ दो, बाकी में 2 पुट कर दो, तो यहां से 1 आ गया, यहां से 1 आ गया। तो 1 आ गया तो लोग x-2, और माइनस है, माइनस वाला हम कहाँ लिख सकते हैं, डिवाइड में लिख सकते हैं, आपका ए आंसर। ठीक है, वरना इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से करें बहुत लेंथी पड़ेगा, बट नहीं करना, इसी तरीके से आपको करना, पहले भी किया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन x इंक्रीज एट द रेट 3 यूनिट, स्लोप ऑफ करो बताना। x का रेट दे रखा है,
एक्स इंक्रीज एट द रेट ऑफ 3 यूनिट पर सेकेंड, यानी कि डी वाई बाई डी टी टी की रिस्पेक्ट में करेंगे क्योंकि यहाँ पे सेकेंड टाइम दे रखा है। तो ये हो गया 2 माइनस 2 तो खत्म हो गया, कांस्टेंट है, तो पावर आगे आ गई, पावर में कम कर दिया, एक्स का डेरिवेटिव आ गया डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, एक्स के रिस्पेक्ट में करते तो एक्स का डेरिवेटिव आगे वन आ जाता। तो एक्स इंक्रीज हो रहा है, एक्स इंक्रीज हो रहा है किस रेट से, एक्स इंक्रीज हो रहा है किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, 3 से, 3 से इंक्रीज हो, तो -6x। तो अपने को बताना क्या है, स्लोप ऑफ कर्व बताना है, यानी कि इसकी डेरिवेटिव बतानी है। तो इसका डेरिवेटिव कितना है, इसका डेरिवेटिव तो -6 है, -6 मतलब डिक्रीज हो रहा है 6 से, -6 का मतलब क्या है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 112, हाँ भाई डिक्रीज हो रहा है 6 यूनिट पर सेकंड से, स्लोप नेगेटिव। ठीक है, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आया था क्वेश्चन थोड़ा सा अलग करके इन्होंने दे दिया। तो y की 3 इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स है, इज इक्वल टू, हाँ क्वेश्चन में गड़बड़ है भाई, क्वेश्चन के अंदर गड़बड़ है, क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछेगा, ये सारी के सारी गड़बड़ है, वही क्वेश्चन है, वाई स्क्र प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ये क्वेश्चन में पूछेगा। पिछला क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जीरो आंसर, क्योंकि यहाँ से तो 1/x² आ जाएगा और डेरिवेटिव करेंगे तो 1/x² आएगा, आंसर जीरो। ठीक है ना, ये क्वेश्चन के अंदर गड़बड़ है, एपी के अंदर बहुत मिस्टेक कर रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको करना है क्या, dx बाई डी वाई बताना है, dx बाई डी वाई, एक्स का डेरिवेटिव करना है y के रिस्पेक्ट में। तो एक काम कर लो, x का फंक्शन ले लो, तो दोनों साइड क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, और x ये हो गया वाई एक्स प्लस में 5y इक्वल टू एक्स, तो x तो एक साइड इकट्ठा कर लो, वाई एक्स माइनस में x इक्वल टू 5y x, y -1 5y x आ गया 5y, और y माइनस का 1। अब इसमें क्या कर दो, डेरिवेटिव लगा दो y के रिस्पेक्ट में, dx बाय dy, तो y -1 का स्क्वायर, y -1 वैसे का वैसा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 5y, और y का डेरिवेटिव 1, ऊपर तो कितना हो गया 5y माइनस का 5y डिवाइड y -1 का स्क्वायर, तो -5 और y -1 का स्क्वायर जो है आंसर आ। ठीक है, तो गड़बड़ आई, गड़बड़ माइनस प्लस की गड़बड़ है भाई, माइनस प्लस की गड़बड़ है, माइनस प्लस की गड़बड़ है, क्योंकि क्योंकि अगर 5y को तो लेके जाएंगे तो माइनस आएगा भाई, इधर माइनस आएगा, और बाहर माइनस रखेंगे, बाहर माइनस रखेंगे तो अंदर से जो माइनस आ रहा है वो खत्म हो जाए। तो y -1 का स्केल लिख लो या 1 - y का स्केल लिख लो, एक ही बात है, ये आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से पहले अपने को करना पड़ेगा, वरना तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि dx बाई डी वाई निकालना है, x का फंक्शन चाहिए y में, तो पहले x का फंक्शन बनाया y में और फिर उसको डेरिवेटिव किया। ठीक है, पहले फंक्शन तो बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इसका डेरिवेटिव जो है कर पाएंगे, पहले करेंगे तो कुछ और ही आंसर बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स वाई के फॉर्म में नहीं बने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, इसका इंटीग्रेशन बता। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 4 को पुट कर दो टी, डेरिवेटिव 2x dx और dt, x dx और dt बाय 2। ठीक है, तो जो फंक्शन था ये तो आ गया t, और x dx की जगह हो गया dt बाय इंटीग्रेशन, t की पावर कितने 1/2, तो पावर में एक ऐड कर दो, और ऐड करके जो आए उसी से क्या कर दो, डिवाइड। ठीक है, ये बस आंसर आ गया। तो यहां से तो क्या बचा, यहां से बचा 3, तो t की 3/2 बाई में 3। अब जो लिमिट है 0 से 1 वो किसकी दे रखी थी, x की, 0 पुट करा तो t 4 आ गया, और 1 पुट करा तो t 5 आ गया, तो 5 की पावर 3/2, 5√5/3, और 4 की पावर 3/2 यानी कि
8। तो ये आपका आंसर आ गया। तो नीचे तो 3 है, 5√5 8 आएगा भाई। 0 पुट करेंगे तो 4 आया ना। क्वेश्चन में गड़बड़ कहाँ कर दी, ये 2 से तो 2 कट हो गया। ऑप्शन में 5√5 -8 भाई 3 आना चाहिए, किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा, कुछ गड़बड़ करी। ए की पावर कितने, 1/2। ठीक है, 1/2 dt/2, 3/2 अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 3/, पावर में एक ऐड कर दिया 3/2, 3/2 से डिवाइड भी तो करेंगे भाई। गड़बड़ है, आंसर में गड़बड़ है, क्वेश्चन में गड़बड़ है भाई, ये आंसर आए। मिस्टेक क्यों हुई है एग्जाम के अंदर, जो पेपर है उसके अंदर मिस्टेक क्यों हुई है। आपका आंसर जो है डिवाइड में क्या आएगा 3 और 5√5 -8 आएगा, ठीक है ना भाई। ऑप्शन में गड़बड़ है, आंसर यही आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। इन्होंने 3/2 से डिवाइड नहीं किया, करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये उसी तरीके से जैसे अभी जो शॉर्ट ट्रिक बताई थी ना, वो ट्रिक लगाते हैं। देखो बेसिक से तो लेंथी पड़ेगा, लिखना लेंथी पड़ जाएगा, है तो आसान। तो पहले माइनस लगाना है, फ्रैक्शन में आंसर आएगा, ऊपर y को कांस्टेंट मानना है। y जो है क्या है, कांस्टेंट है। नीचे क्या कांस्टेंट है, नीचे x कांस्टेंट है, हमेशा ध्यान रखना। तो अब देखो x की 3 की डेरिवेटिव 3x², y तो कांस्टेंट है, छोड़ दो इसको। 3 कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, y कांस्टेंट है, x की डेरिवेटिव 1 -3ax हो जाए। नीचे x कांस्टेंट है, इसको तो छोड़ दो, डेरिवेटिव 3y² और 3 कांस्टेंट, a कांस्टेंट, x कांस्टेंट, -3ax। 3 से 3 कैंसिल हो रहा है सारा, 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, तो माइनस का x² प्लस का ax और y² माइनस का ax। ठीक है, ax नहीं आएगा, नीचे x कांस्टेंट है और y कांस्टेंट है, तो y आएगा, ये y आएगा। तो माइनस का x² ay, यानी कि ay माइनस x² y² माइनस ax, ये आंसर आ। ठीक है, ये आपका जो है आंसर आ गया, बिल्कुल सेम डिटो। देखो एक ही स्टेप के अंदर आंसर हो गया, कोई ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ा। ऊपर y कांस्टेंट मान के डेरिवेटिव, नीचे x कांस्टेंट मान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, पिछले पेपर का क्वेश्चन है। देखो dy/dt, तो सबसे पहले dx/dt ये आ गया 10t और dy/dt ये आ गया 4t, कर दिया डेरिवेटिव। और फिर डिवाइड करना है इनको, तो 4t डिवाइड बाय 10t, t से t गया तो डिवाइड बाय 5, 2/5 आंसर है। अलग अलग डेरिवेटिव करना है, फिर अपने को क्या करना है, डिवाइड करना। ठीक है ना, सिंपल है। पैरामीट्रिक फॉर्म में कितने सारे क्वेश्चन हमने किए हैं। ये पिछला पेपर यानी कि 2024 जून का पेपर है। तो ex -1/x², तो सबसे पहले e के x का इंटीग्रेशन e की x और इसका इंटीग्रेशन माइनस x की पावर -1 डिवाइड बाय -1। पावर में एक ऐड करना है, ऐड करके जो है उसी से डिवाइड करना, 1 से 3 e की x प्लस 1/x लिमिट 3 1। तो अगर हमने पुट किया 3, e की 3 प्लस 1/3 माइनस e माइनस e की 3 माइनस का e माइनस का 2/, ये आंसर। ठीक है, सिंपल इंटीग्रेशन, अपर लिमिट माइनस में लोअर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको दे रखा फंक्शन, इसका डेरिवेटिव करना है। इससे आसान तो भाई कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। ठीक है, पावर फंक्शन वैसे का वैसे, जो ऊपर पावर है पावर का डेरिवेटिव, इतना आसान क्वेश्चन आ रखा है, बेसिक क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट का क्वेश्चन आ गया भाई। लिमिट में क्या है, अगर 2 पुट करते हैं तो 0/0 आ रहा है। ठीक है, तो ऊपर जो है x-2 का ना होल स्क्वायर बन रहा है, x-2 का होल स्क्वायर बन रहा है। अगर इसको ध्यान से देखें तो एक स्क्वायर तो कट हो गया, एक पावर कट हो गई, x-2 बचा और लिमिट बची 2। 2 पुट करेंगे तो 0 ही आएगा, 2 पुट करेंगे तो 0 आएगा। पहले कोई फैक्टर कट हो रहा है ना, उस फैक्टर को कट कर दो, फिर लिमिट पुट कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेरिवेटिव बताना है। तो पहले तो इनकी मल्टीप्लाई कर लो, x a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
फिर डेरिवेटिव एक्स की 3 माइनस एक्स मल्टीप्लाई, और फिर इसका डेरिवेटिव एक्स की 3 का डेरिवेटिव माइनस एक्स का डेरिवेटिव। बहुत आसान क्वेश्चन था, सिंपल सिंपल क्वेश्चन जो है पिछली बार आए हो। मल्टीप्लाई देन डेरिवेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई। क्या क्वेश्चन है, ये अपने को डेरिवेटिव बतानी है, तो क्या करना है, एक्स स्केयर है वाई स्केयर है प्लस में वाई है इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब देखो, तो सबसे पहले तो लगाओ फॉर्मूला, एक्स स्केयर वैसे का वैसा, वाई स्केयर का डेरिवेटिव 2y dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्केयर वैसे का वैसा, एक्स स्केयर का डेरिवेटिव 2x और y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है कितना, dy बाई डी एक्स, बचा कितना 2x स्केयर वाई प्लस का 1, इसको ले जाओ किधर, उधर ले जाओ इसको। बस आपका आंसर आ गया भाई, आंसर आ गया -2x वाई स्केयर डिवाइड बाय 2x स्केयर वाई प्लस में 1। ध्यान से अगर ऑप्शन को देखें तो ये आपका जो है आंसर आ गया। ठीक है, येलो वैसे आंसर ही दे रखे हैं सारे के सारे, तो ये डायरेक्ट आंसर आ गया। हमने क्या किया, प्रोडक्ट रूल लगाया, वाई का डेरिवेटिव लिखा साथ में और डेरिवेटिव साइड, बाकी सारा उस साइड, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा ठीक लिख देता हूँ, 0 से 1। यहाँ मान लो जैसे x दे रखा है और ये 1 माइनस एक्स की पावर 10 दे रखा है, ये क्वेश्चन, x ले लो, u ले लो, v ले लो, इस तरीके से क्वेश्चन। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, इंटीग्रेशन में तो गड़बड़ आ जाएगी, इंटीग्रेशन में तो क्या आ जाएगी, गड़बड़ आ जाएगी। तो अगर इसकी पावर 10 करें, पावर 10 तो करना पॉसिबल नहीं है। क्या समस्या है, ये समस्या है, समस्या को पुट कर दो, समस्या को पुट कर दो, t माइनस का dx और dt, dx माइनस dt। ठीक है भाई, तो x क्या आ जाएगा, x उधर चला गया, t इधर आ गया, x उधर चला गया, t इधर आ गया, तो x ये हो गया 1 माइनस टी। तो x की जगह तो 1 माइनस टी और 1 माइनस एक्स की जगह t, dx की जगह माइनस का dt। ठीक है, लिमिट चेंज कर दे, क्या कर दो चेंज, x की जगह 0 पुट करा तो t 1 आ गया, ठीक, x की जगह 1 पुट करा तो t 0 आ गया, तो 1 से 0। तो अब इसको मल्टीप्लाई करें तो t की पावर 10 माइनस टी की पावर 11, और बाहर क्या है, माइनस भी है अभी, माइनस का dt। तो इसको ऊपर उठाओ, t की पावर 11 t की पावर 10, इंटीग्रेशन, और लिमिट हमने चेंज कर दी है, तो t की 12 बाय 12, t की 11 बाय 11, 1 से 0। तो 0 पुट करा तो 0 हो गया, 1 पुट करा तो 1 बाय 12, बाहर माइनस रहेगा, 1 बाय 11, तो 1 बाय 11 माइनस 1 बाय 12, आंसर कितना आ गया, 11, 12 एलसीएम, 12 से 11 गया 1, ये आंसर आ गया। ठीक है, मुश्किल नहीं था, लेंथी था। क्या करना पड़ेगा, पहले जो फंक्शन की दिक्कत आ रही है ना, क्योंकि इसकी पावर 10 नहीं कर सकते भाई, इसको टी पुट कर दिया और x की वैल्यू निकाल ली, फंक्शन को तोड़ मोड़ के देखा तो ये बना, इंटीग्रेशन करा, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, लिमिट को भी चेंज हमने कर दिया, t की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू पुट करके। ठीक है, देखो पिछले पेपर के अंदर आया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा फिर रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, x की y, y की x 16 और dy बाई डी एक्स बताना है। सबसे पहले हम क्या लेंगे, लोग लेंगे, लॉन्ग लेंगे तो पावर आगे आ जाएगी और मल्टीप्लाई है बीच में, वो प्लस हो जाएगा, x log y और log क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। log लिया, मल्टीप्लाई तो प्लस, पावर आगे आ गई। तो अब क्या करना है, y वैसे का वैसा, log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, log x वैसे का वैसा, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, प्लस में x वैसे का वैसा, log y का डेरिवेटिव 1 बाई वाई dy बाई डी एक्स, प्लस में log y वैसे का वैसा, x का डेरिवेटिव 1 और log 16 का डेरिवेटिव 0, log 16 कांस्टेंट है ना, उसका डेरिवेटिव 0। तो 2 2 पुट कर दो x और y की जगह, तो 2 2 पुट किया तो ये तो 1 आ गया, log 2 dy बाई डी एक्स, ये 1 आ गया, dy बाई डी एक्स, और ये क्या हो गया, log 2 हो गया। तो इन दोनों में से कॉमन आ गया dy बाई डी एक्स 1 प्लस log 2, और उधर जाके माइनस बाहर आ गया,
1 प्लस में log 2, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो dy बाई डी एक्स कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया, माइनस का। सिंपल क्या करनी है, लोग लेना है, लोग से सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। उसके बाद डेरिवेटिव गलती नहीं करनी कोई भी, और फिर टू टू पुट कर दो, कॉमन लेके जो कट हो रहा कट कर दो, बाकी जो बचेगा आपका आंसर बच जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइड करना है डेरिवेटिव, लेकिन ध्यान देना, यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया, कराते हैं क्लास के अंदर हर बार, पूछा पिछली बार। तो dx बाई डी टी 2t, dy बाई डी टी 3t स्क्वायर, इन दोनों को डिवाइड करो, dy बाई डी एक्स 3t स्क्वायर बाई में 2t, 3 बाई 2t। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, ले भाई आंसर आ गया, नहीं आया, फर्स्ट डेरिवेटिव आई, सेकंड पूछ रखी है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना। अब दोबारा डेरिवेटिव करेंगे, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर 3 बाई 2, टी का डेरिवेटिव 1, आंसर आ गया 3 बाई 2, नहीं आया, क्योंकि टी का डेरिवेटिव क्या आएगा, डी टी बाई डी एक्स आएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं ना। क्वेश्चन के अंदर कहीं पे डी टी बाई डी एक्स दिख रहा है, या इसका उल्टा डी एक्स बाई डी टी दिख रहा है, दिख रहा है, तो डी टी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 1 बाई 2t हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 3 बाई 4t, ये आंसर आ गया। मिस्टेक मत करना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लो अच्छे से, पेपर में आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, log x का इंटीग्रेशन है भाई, साथ में 1 लेके करना है, अभी थोड़ी देर पहले किया था, एक क्वेश्चन था log x का होल स्क्वायर, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था, दोबारा सोल्व करते हैं। log x वैसे का वैसा, 1 का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ log x और इंटीग्रेशन ऑफ 1, और सारे का कंप्लीट का इंटीग्रेशन, तो x log x माइनस में 1 बाई एक्स और x, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, और 1 का इंटीग्रेशन दोबारा से कितना आया, x आ गया, प्लस में से x कॉमन आ गया, log x माइनस का 1, ठीक है। अब जो 1 है उसको क्या लिख सकते हैं, log e लिख सकते हैं, और माइनस है यानी कि डिवाइड है, तो x log x बाय e, ये आंसर आ, ठीक है, माइनस है तो डिवाइड में लिख सकते हैं, आंसर आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार आया हुआ है, आगे फिर आ सकता है, ये तो पिछले पेपर का क्वेश्चन है, कौन सा, सितंबर 2024 का। चलिए भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसकी डायरेक्ट मैं ट्रिक बता रहा हूँ, बेसिक से नहीं करवा रहा, डायरेक्ट ट्रिक है, समझ लेना क्या ट्रिक है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस डायरेक्ट ही आंसर आएगा। यहाँ कितना है, 5, 1 बाय 5 log x की 5 और x की 5 प्लस में 1, ये आपका आंसर आ गया। सर यहाँ पे 6 होता, 6 6 6, 7 होता, 7 7 7, ठीक है। एक चीज और नोट कर लेना यहाँ पर, अगर क्वेश्चन के अंदर 1 बाई एक्स, एक्स की 5 माइनस 1 है, तो क्या आ जाएगा, सिर्फ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। एक चीज जरूर ध्यान रखना, ये ऊपर आएगा, एक्स की 5 नीचे आएगा, प्लस है तो एक्स की 5 ऊपर, एक्स की 5 प्लस 1 नीचे, माइनस है तो ये वाला ऊपर वो वाला नीचे, ये गलती मत करना। दो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पेपर में आने चाहिए, बट पिछली बार ही पेपर में आया, अगली बार फिर आ सकता है। ये लास्ट क्वेश्चन था भाई, 127 क्वेश्चन थे, सारे के सारे ये कंप्लीट हो गए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2008 से लेके 2024 तक के सारे क्वेश्चन हमने सोल्व कर दिए। तो वीडियो को अच्छे से देखिए, एक बार दो बार, जब तक अच्छे से अपने को याद ना हो जाए, समझ में ना आ जाए, कोई भी डाउट्स है तो डाउट्स पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर।